गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रतिभा पोसवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए पेपर फर्स्ट का यूनिट 3 का टॉपिक है कम्यूटेशन रिलेशन एंड बोर मैग्नेट्रॉन। ये इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है बच्चों। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम यानी कक्षीय कोणीय संवेग एंड इसका क्वांटाइजेशन। तो इसके लिए सबसे पहले देखते हैं कक्षीय कोणीय संवेग यानी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग बच्चों हम जानते हैं, रेखीय कोणीय संवेग क्या होता है, पी बराबर क्या होता है m इंटू वी यानी कि द्रव्यमान इंटू वेग होता है, ठीक है। लेकिन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये रोटेशनल मोशन में होता है यानी कि एल इजिकल टू होता है दूरी, तथा रेखीय कोणीय संवेग यानी कि पी का क्या होता है मल्टीपल होता है यानी कि एल इजिकल टू होता है आर क्रॉस पी। यदि एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु में, जैसे कि एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम आयन, लिथियम +2, इस प्रकार से एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु में आर तथा पी, जहाँ पर आर क्या है इलेक्ट्रॉन की स्थिति को व्यक्त करता है और पी क्या है इसका संवेग सदिश है। तो एल यानी कि ये एल है जो इलेक्ट्रॉन का क्या है कक्षीय कोणीय संवेग। तो इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग क्या होगा, एल होगा। तो चूंकि ऑपरेटर पी ऑपरेटर हम जानते हैं, पी बराबर क्या होता है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल। तो हम इस पी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास जो एल का मान आ गया यानी कक्षीय कोणीय संवेग, उसका वेक्टर आएगा माइनस का आयोटा एच क्रॉस आर क्रॉस डेल। जहाँ तो इसलिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं यानी कि एक्स वाई और जेड डायरेक्शन के लिए, तो आर क्या होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तथा डेल क्या होता है आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई और प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड। तो हम जब इनका मल्टीपल आर क्रॉस डेल करते हैं तो हम इनका मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास जो मान प्राप्त होता है पहले एक्स डायरेक्शन में वो होता है एल एक्स कैप इक्वल टू वाई इक्वल टू होता है वाई पी जेड कैप माइनस जेड पी वाई कैप इज इक्वल टू माइनस का आयोटा एच क्रॉस वाई डेल बाय डेल जेड माइनस जेड डेल बाय डेल वाई, ठीक है। इसी प्रकार से जब हम वाई डायरेक्शन में निकालते हैं कक्षीय कोणीय संवेग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो एल वाई कैप इक्वल टू हमें प्राप्त होता है जेड पी एक्स कैप माइनस एक्स पी जेड कैप। तो ये ध्यान रखना बच्चों, जैसे वाई डायरेक्शन में है तो क्या होगा जेड का एक्स के सापेक्ष और माइनस एक्स का जेड के सापेक्ष। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं इसको, या अगर यहाँ वाई है तो यहाँ पर वाई नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो मान प्राप्त होगा वो क्या होगा माइनस का आयोटा एच क्रॉस जेड डेल बाय डेल एक्स माइनस एक्स डेल बाय डेल जेड। इसी प्रकार से एल जेड कैप क्या होगा एक्स पी वाई कैप माइनस वाई पी एक्स कैप बराबर माइनस आयोटा एच क्रॉस एक्स डेल बाय डेल वाई माइनस वाई डेल बाय डेल एक्स। तो ये हमारे पास एल एक्स एल वाई और एल जेड के मान प्राप्त हो गए। तो उपरोक्त संबंधों को गोलीय ध्रुवीय निर्देशांकों यानी कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के पदों में अगर हम रूपांतरित करें तो वो किस प्रकार से करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स वाई जेड और स्फेरिकल कोऑर्डिनेशन यानी कि आर थीटा फाई में जो संबंध होता है वो क्या होता है, जो मैंने आपको इससे पहले आर्टिकल बताया था उसमें भी वो बताया था किस प्रकार संबंध निकालते हैं। तो एक्स बराबर क्या होता है आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई बराबर होता है आर साइन थीटा साइन फाई और जेड बराबर होता है आर कॉस थीटा। चूँकि आर स्क्वायर बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हम जानते हैं, जहाँ की आर का मान कहाँ से कहाँ होता है 0 से इनफाइनाइट तक चेंज हो सकता है। जबकि आर थीटा फाई की बात करें हम, आर का मान कहाँ से कहाँ चेंज हो सकता है 0 से इनफाइनाइट, थीटा का मान कहाँ से कहाँ चेंज होता है 0 से पाई तक, और फाई का मान कहाँ से कहाँ तक चेंज होता है 0 से 2 पाई तक। तो जब हम इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को यानी कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में मान है, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को हम इन रिलेशंस की सहायता से किस में परिवर्तित करते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में वैल्यूज़ मान निकालते हैं। तो हमारे पास जो प्राप्त होता है एक्स कैप का मान वो प्राप्त होता है आयोटा एच क्रॉस साइन फाई डेल बाय डेल थीटा प्लस कॉट थीटा कॉस फाई डेल बाय डेल फाई। इसी प्रकार से एल वाई कैप हमें प्राप्त होता है आयोटा एच क्रॉस माइनस कॉस फाई डेल बाय डेल थीटा प्लस कॉस थीटा साइन फाई डेल बाय डेल फाई। इसी प्रकार से एल जेड कैप हमें प्राप्त होता है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल फाई। यानी कि हम क्या करते हैं, हम यहाँ से डेल वाई बाय डेल जेड इनके वैल्यूज़ के मान निकाल कर यहाँ पुट कर देते हैं इनकी वैल्यूज़, तो हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में मान प्राप्त हो जाते हैं। और एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा इनका स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। तो
ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा माइनस, और एच का स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर, तो एच क्रॉस स्क्वायर, फिर इनका स्क्वायर करके जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जो प्राप्त होता है वो इक्वेशन प्राप्त होती है माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर 1/sin थीटा डेल बाय डेल थीटा साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा डेल 2 बाय डेल फाई स्क्वायर। ये हमारे पास एल स्क्वायर का मान प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे कम्यूटेशन रिलेशन एंड क्रम विनिमय संबंध क्या होते हैं। यदि ए और बी दो राशियाँ हैं और वो किसका क्रम विनिमय का पालन करती हैं, तो यानी क्रम विनिमय का पालन करती हैं, यानी कि इनके क्रम में परिवर्तन करने पर कोई भी अंतर नहीं होता, यानी कि ए बी बराबर क्या होता है बी ए होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी माइनस बी ए बराबर 0। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट में बड़े ब्रैकेट में ए बी बराबर 0। तो इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है ए बी माइनस बी ए। तो जहाँ भी यानी कि ये आता है ए बी, तो इसका मतलब है ए बी माइनस बी ए। अगर आता है एक्स पी, जैसे कि हम कम्यूटेशन रिलेशंस में देखें तो ये हो जाएगा एक्स पी एक्स माइनस पी एक्स एक्स। ठीक है, ये इसकी क्या कहलाती है कम्यूटेशन कहलाता है। ठीक है, जब ए बी बराबर क्या होता है 0 होता है तो वो रिलेशन क्या कहलाता है कम्यूटेशन रिलेशन, यानी क्रम विनिमय संबंध कहलाता है। अब इसके लिए हम फर्स्ट क्रम विनिमय संबंध देखेंगे एंगुलर मोमेंटम के लिए, कि फर्स्ट जब एल एक्स का एक्स के सापेक्ष अगर हम कम्यूटेशन देखते हैं तो उसका मान क्या प्राप्त होता है 0 प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं, इसको प्रूव करेंगे। चूँकि हम जानते हैं एल एक्स बराबर क्या होता है वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, तो यानी कि एल एक्स बराबर क्या हो जाएगा कम्यूटेशन रिलेशन के फॉर्मूले से एल एक्स माइनस एक्स एल एक्स। तो यहाँ पर एल एक्स की वैल्यू पुट करेंगे क्या वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, तो वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई एक्स माइनस माइनस, ठीक है, एक्स एक्स एल एक्स की फिर वैल्यू पुट कर देंगे वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे पहले इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो हमारे पास प्राप्त होगा वाई पी जेड एक्स माइनस, फिर इसको किया तो जेड पी वाई एक्स, फिर इसको किया तो माइनस एक्स वाई पी जेड, फिर इसको किया तो एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स जेड पी वाई। ठीक है, अब ये तो है, अब हम वाई पी जेड एक्स को हम क्या लिख सकते हैं वाई एक्स पी जेड, क्यों, क्योंकि पी जेड एक्स बराबर होता है एक्स पी जेड के, तो इसलिए ये हो जाएगा माइनस का जेड एक्स पी वाई, वही एक्स पी वाई एक्स बराबर क्या होता है एक्स पी वाई। ये हमारे पास इसी प्रकार से आ जाएंगे। तो हम देखते हैं एक्स वाई पी जेड से एक्स वाई पी जेड कैंसिल, जेड एक्स पी वाई से भी जेड एक्स पी वाई कैंसिल, तो बराबर क्या आ गया 0। तो यानी कि हमारा प्रूफ हो गया एल एक्स बराबर 0, यानी कि एल एक्स डायरेक्शन में जो एंगुलर मोमेंटम का मान है उसका एक्स के सापेक्ष अगर हम कम्यूटेशन रिलेशन निकालते हैं तो वो 0 ही प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार से जब वाई डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम को वाई के सापेक्ष निकालेंगे तो वो भी 0 होगा, और जेड डायरेक्शन के एंगुलर मोमेंटम का जेड के सापेक्ष कम्यूटेशन रिलेशन निकालते हैं तो वो भी हमें क्या प्राप्त होता है 0 प्राप्त होता है। तो अब अगर हम एक्स डायरेक्शन के एंगुलर मोमेंटम को वाई के सापेक्ष अगर हम करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है आयोटा एच क्रॉस जेड, यानी कि ये एक्स का वाई के सापेक्ष करते हैं तो क्या बचा जेड, तो यानी कि हमें प्राप्त होगा आयोटा एच क्रॉस जेड। अब हम इसको प्रूफ करेंगे कैसे, तो इसको हम पहले एल एच एस लेकर चलते हैं एल एक्स वाई। तो अगर हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा एल एक्स वाई माइनस वाई एल एक्स का मान वही पुट कर देंगे वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, वाई माइनस वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, वही मल्टीप्लाई करेंगे हम आपस में इनको। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई पी जेड वाई माइनस जेड पी वाई, वाई मल्टीप्लाई करो तो ये वाई पी जेड माइनस माइनस प्लस वाई जेड पी वाई। ठीक है, तो वही पी जेड वाई बराबर क्या हो जाएगा वाई पी जेड, और ये हो जाएगा जेड, लेकिन पी वाई नॉट इक्वल टू होता है वाई पी वाई, इसलिए ये ऐसा का ऐसा रहेगा। ठीक है, और वही माइनस वाई पी जेड प्लस पी वाई पी जेड, तो ये पी वाई ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे ये दो टर्म्स आएंगे, इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है जेड कॉमन आ जाएगा, तो ये प्राप्त होगा वाई पी वाई माइनस पी वाई वाई पी वाई माइनस पी वाई, यानी कि ये बना लेता है वाई पी वाई, और वाई पी वाई का जो मान होता है वो क्या होता है आयोटा एच क्रॉस होता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा आयोटा एच क्रॉस, तो क्या हो गया आयोटा एच क्रॉस, और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या है जेड, तो इसलिए एल एक्स वाई का मान क्या होता है आयोटा एच क्रॉस जेड। इसी प्रकार से एल एक्स जेड उसका मान क्या होगा माइनस आयोटा एच क्रॉस वाई। क्यों इसका बच्चों इस प्रकार से देखो, एक टर्म जैसे एक्स
वाई और जेड। अगर ये इसी प्रकार से चक्र में चलते हैं तो पॉजिटिव, और अगर ये विपरीत दिशा में चलते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव प्राप्त होता है। कैसे, एक्स वाई जेड। देखो एल एक्स जेड यानी एक्स का जेड विपरीत दिशा में हो गया, इसलिए हो गया माइनस। एक्स और जेड को छोड़कर क्या आएगा, वाई पे हो जाएगा माइनस आयोटा एच क्रॉस वाई। एल वाई जेड, तो ये हो गया एल वाई जेड। ठीक है, तो एक ही दिशा में इसलिए पॉजिटिव आ गया, आयोटा एच क्रॉस वाई। एल वाई एक्स, एल वाई एक्स विपरीत दिशा में, तो हो गया माइनस का आयोटा एच क्रॉस जेड। एल जेड वाई, एल जेड वाई, तो जेड यानी एक्स के बाद वाई आना चाहिए, वाई के बाद जेड। अगर इस प्रकार के सीरीज में आता है तो पॉजिटिव आता है, और अगर ये विपरीत दिशा में हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो एल जेड वाई, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा एच क्रॉस एक्स, और एल जेड एक्स, तो जेड के बाद एक्स आ रहा है तो आयोटा एच क्रॉस वाई। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका मान प्राप्त होते हैं। अब हम देखते हैं एल एक्स का, यानी कि एंगुलर मोमेंटम, एक्स डायरेक्शन के एंगुलर मोमेंटम का अगर रेखीय संवेग लीनियर मोमेंटम के साथ हम कम्यूटेशन देखें तो वो क्या प्राप्त होता है। तो वो क्या प्राप्त होता है, एक्स का, जब एक्स की डायरेक्शन के में ही देखते हैं तो हम देखते हैं 0 प्राप्त होता है। अब हम उसको प्रूव करेंगे, इसके लिए हम वही एल एच एस लेकर चलेंगे। एल एच एक्स यानी कि एल एक्स पी एक्स बराबर, एल एक्स का मान पुट करेंगे वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, पी एक्स माइनस पी एक्स वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। वही मल्टीप्लाई करेंगे, वाई पी जेड पी एक्स माइनस जेड पी वाई पी एक्स माइनस पी एक्स वाई पी जेड, और माइनस माइनस प्लस पी एक्स जेड पी वाई। ठीक है, तो ये प्राप्त होगा वाई पी जेड पी एक्स माइनस जेड पी वाई, जेड पी वाई पी एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा, हम इसको यहाँ पर ले आएंगे, इस टर्म को इस पहले ले आएंगे, तो पी एक्स वाई पी जेड। ठीक है, माइनस का जेड, इस टर्म को यहाँ ले आएंगे, जेड पी वाई पी एक्स, और प्लस का पी एक्स जेड पी वाई। तो हम देखते हैं पी एक्स वाई क्या हो जाएगा, वाई पी एक्स, है ना, वाई पी एक्स हो जाएगा, और पी एक्स जेड बराबर क्या हो जाएगा, जेड पी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे से हम इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से y कॉमन ले लेंगे, और इन दोनों में से z कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास प्राप्त होगा y कॉमन करने के बाद पी जेड पी एक्स माइनस पी एक्स पी जेड, प्लस जेड कॉमन लेंगे तो पी एक्स पी वाई माइनस पी वाई पी एक्स। तो ये जो पी, इनका मान इसलिए पी एक्स पी जेड पी एक्स ये क्या हो जाएंगे, 0, ये भी क्या हो गया 0। तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा, यानी कि एक ही डायरेक्शन में अगला मोमेंटम देखें, मोमेंटम का क्या कम्यूटेशन क्या होता है, 0। इसी प्रकार से एल वाई पी वाई भी 0 होगा, और एल जेड पी जेड भी क्या होगा, 0। अब अगर हम एंगुलर एक्स डायरेक्शन के एंगुलर मोमेंटम को वाई डायरेक्शन के रेखीय मोमेंटम लीनियर मोमेंटम के साथ देखें तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, आयोटा एच क्रॉस पी जेड। और इसको प्रूव करेंगे, इसके लिए हम एल एच एस लेकर चलते हैं। एल एक्स पी वाई बराबर, एल एक्स का मान वही पुट करेंगे, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई माइनस पी वाई वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। ठीक है, तो वही इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं कि हमारे पास ये प्राप्त होते हैं। ये हो गया हमारे पास जेड पी वाई इसको पहले ले लेंगे, पी वाई वाई पी जेड इसको बाद में लिख देंगे, जेड पी वाई प्लस पी वाई जेड पी वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्योंकि जेड पी वाई जेड के बराबर होगा तो ये इसके क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो टर्म प्राप्त होगी वो ये प्राप्त होगी। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, पी जेड कैप कॉमन आएगा, तो हमारे पास प्राप्त होगा वाई पी वाई कैप माइनस पी वाई पी जेड कैप क्या हो गया, कॉमन। और ये क्या होता है, इसका मान आयोटा एच क्रॉस। तो एल एक्स एल वाई बराबर क्या होता है, आयोटा एच क्रॉस पी जेड। इसी प्रकार से एल एक्स पी जेड बराबर क्या होगा, वही माइनस आयोटा एच क्रॉस पी वाई। एल वाई जेड इक्वल टू क्या होगा, एल वाई पी जेड आएगा यहाँ पर, एल वाई पी जेड बराबर क्या होगा, आयोटा एच क्रॉस पी एक्स। एल जेड पी एक्स बराबर क्या होगा, आयोटा एच क्रॉस पी वाई। एल वाई पी एक्स बराबर क्या होगा, माइनस आयोटा एच क्रॉस पी जेड। एल जेड पी वाई बराबर माइनस आयोटा एच क्रॉस पी एक्स। तो इस प्रकार से हमें ये वैल्यूज़ प्राप्त होंगी। अब नेक्स्ट कम्यूटेशन रिलेशन देखते हैं। अगर एल एक्स का एल वाई के साथ करें तो जब एल एक्स का एल वाई के साथ कम्यूटेशन रिलेशन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है आयोटा एच क्रॉस एल जेड। अब हम इसको प्रूव करेंगे, वही एल एच एस लेकर चलेंगे। हमारा एल एच एस क्या है, एल एक्स एल वाई। तो इसको कम्यूटेशन रिलेशन के फॉर्मूलेस खोलते हैं तो हमें प्राप्त होगा एल एक्स एल वाई माइनस एल वाई एल एक्स। तो एल एक्स वही एल वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड माइनस का एल वाई की वैल्यू पुट करेंगे, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड एल एक्स। तो ये हम इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे प्राप्त होता है एल एक्स जेड पी एक्स। इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एल एक्स एक्स पी जेड। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का जेड पी एक्स एल एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स पी जेड एल एक्स।
ठीक है, चूँकि हमने देखा है अभी एल एक्स एक्स बराबर क्या होता है एक्स एल एक्स, और पी एक्स एल एक्स बराबर क्या होता है एल एक्स पी एक्स। तो ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे यहाँ पर, तो हमारे पास एल एक्स एल वाई का जो मान प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, पी एक्स कैप कॉमन आ जाएगा, एल एक्स जेड माइनस जेड एल एक्स, माइनस का एक्स कॉमन आ जाएगा, एल एक्स पी जेड माइनस पी जेड एल एक्स। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास इनकी वैल्यू पुट करने पर हमारे पास प्राप्त होगा माइनस का आयोटा एच क्रॉस वाई, इसकी वैल्यू पी एक्स कैप, माइनस एक्स इसकी वैल्यू माइनस आयोटा एच क्रॉस पी वाई कैप। तो यहाँ से हमारे पास आयोटा एच क्रॉस कॉमन ले लेंगे, आयोटा एच क्रॉस कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा एक्स पी वाई कैप माइनस वाई पी एक्स कैप बराबर ये क्या ये होता है एल जेड, इसका मान क्या होता है एल जेड। तो होगा आयोटा एच क्रॉस एल जेड, यानी कि एल एक्स एल वाई बराबर क्या होता है आयोटा एच क्रॉस एल जेड। इसी प्रकार से जब हम एल वाई एल जेड निकालते हैं तो वो होता है आयोटा एच क्रॉस एल एक्स, और एल जेड एल एक्स निकालेंगे तो आयोटा एच क्रॉस एल वाई। अब अगर हम एल स्क्वायर का एल एक्स के साथ देखें तो हम देखते हैं कि एल स्क्वायर का एल एक्स के साथ कम्यूटेशन रिलेशन होता है, वो क्या होता है शून्य होता है। हम इसको प्रूव करेंगे, इसके लिए वही एल एच एस लेकर चलेंगे। एल स्क्वायर बराबर क्या होता है एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर एल एक्स। तो हम इसको अलग अलग कर देंगे, अगर प्लस है तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं एल एक्स स्क्वायर का एल एक्स प्लस फिर एल वाई स्क्वायर को एल एक्स के साथ, फिर प्लस एल जेड स्क्वायर को एल एक्स के साथ। ठीक है, तो अब हम इसके लिए पहले हम किसका मान निकालेंगे एल एक्स स्क्वायर एल एक्स। तो इसके लिए हम देखते हैं, हम जानते हैं एल एक्स स्क्वायर एल एक्स का क्या हो जाएगा जीरो एक ही डायरेक्शन में। फिर हम निकालते हैं एल वाई स्क्वायर एल एक्स, तो एल वाई स्क्वायर एल एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एल वाई स्क्वायर एल एक्स माइनस एल एक्स एल वाई स्क्वायर, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं एल वाई एल एक्स माइनस एल एक्स एल वाई एल वाई यहाँ से क्या कर लेंगे कॉमन लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास प्राप्त होगा एल वाई एल एक्स माइनस एल एक्स एल वाई। ठीक है, इसी प्रकार से प्लस हो जाएगा एल वाई एल एक्स माइनस एल एक्स एल वाई। क्या करेंगे हम इसमें एल एक्स एल एक्स एल वाई जोड़ देंगे और एल वाई एल एक्स एल वाई ही घटा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से करने से हमारे पास एक ये टर्म प्राप्त होगी, एक ये टर्म प्राप्त होगी एल वाई, और ये क्या बना लेगा एल वाई एल एक्स। तो इसी प्रकार से एल वाई और ये क्या बना लेगा एल वाई एल एक्स के मान हम निकाल चुके हैं, क्या था माइनस आयोटा एच क्रॉस एल जेड, ये भी हो जाएगा माइनस आयोटा एच क्रॉस एल जेड। इन दोनों में से हमारे पास जो मान प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, इन दोनों में से माइनस आयोटा एच क्रॉस कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा एल वाई एल जेड प्लस एल जेड एल वाई। तो इसी प्रकार से ये तो हमारे पास एल वाई स्क्वायर एल एक्स का मान प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से एल जेड स्क्वायर एल एक्स का मान हम जब निकालते हैं तो हमें प्राप्त होता है अटैच क्रॉस एल वाई एल जेड प्लस एल जेड एल वाई। इन सभी का मान हम किस में पुट कर देते हैं, इस समीकरण नंबर में पुट कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि एल स्क्वायर एल एक्स बराबर क्या होता है 0, क्योंकि ये और ये आपस में क्या है बराबर हैं और विपरीत दिशा में, तो ये क्या कर देंगे एक दूसरे को कैंसिल। एल एक्स स्क्वायर एल एक्स का मान क्या था 0 था, तो इसी प्रकार से हमें एल स्क्वायर एल एक्स का मान क्या प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से जब हम एल स्क्वायर एल वाई का मान निकालेंगे तो वो भी 0 होगा, एल स्क्वायर एल जेड का मान निकालेंगे तो वो भी 0 होगा। तो हम इसलिए जनरली कह सकते हैं एल स्क्वायर एल बराबर क्या होगा 0 होगा। तो ये तो थे हमारे कम्यूटेशंस रिलेशन। अब नेक्स्ट है लेडर संकारक तथा उनके क्रम विनिमय संबंध, यानी लेडर ऑपरेटर एंड देयर कम्यूटेशन रिलेशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लेडर ऑपरेटर क्या है। लेडर ऑपरेटर बच्चों एल प्लस और एल माइनस से इनको दर्शाते हैं। एल प्लस का मतलब होता है एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई, ये लेडर ऑपरेटर कहलाते हैं, एल प्लस और एल माइनस। और एल माइनस का मान होता है एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई। ठीक है, अब हम इनके कम्यूटेशन रिलेशन देखेंगे। तो पहले एल जेड का एल प्लस तथा एल माइनस के साथ क्रम विनिमय संबंध। तो पहले एल जेड का एल प्लस के साथ देखते हैं। एल प्लस क्या है हमारा एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई। तो पहले एल जेड का एल एक्स के साथ, यानी कि एल जेड एल एक्स प्लस आयोटा एल जेड एल वाई। एल जेड एल एक्स का भी हमने मान निकाला था कम्यूटेशन रिलेशन से, क्या मान आया था आयोटा एच क्रॉस एल वाई प्लस आयोटा एल जेड एल वाई का क्या होगा माइनस आयोटा एच क्रॉस एल एक्स। तो क्या आयोटा एच क्रॉस एल वाई आयोटा आयोटा स्क्वायर -1 एक माइनस पहले से, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का एच क्रॉस एल एक्स। तो एच क्रॉस कॉमन आ जाएगा, हमारे पास प्राप्त होगा एल एक्स प्लस एल आयोटा एल वाई। और एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई क्या होता है एल प्लस, यहाँ पर एल प्लस आएगा। तो यानी कि एल जेड एच एल प्लस इक्वल टू क्या होता है एच क्रॉस
एल प्लस। ठीक है, तो यानी कि एल जेड एल प्लस होता है एच क्रॉस एल प्लस। इसी प्रकार से जब हम एल जेड एल माइनस निकालते हैं तो एल जेड एल माइनस की वैल्यू वही एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई, इसको भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एल जेड एल एक्स माइनस आयोटा एल जेड एल वाई, इसका मान क्या होता है आयोटा एच क्रॉस एल वाई माइनस आयोटा, इसका मान होता है माइनस आयोटा एच क्रॉस एल एक्स, वही माइनस माइनस प्लस और आयोटा स्क्वायर माइनस, तो हो जाएगा माइनस का एच क्रॉस एल एक्स। तो एल माइनस एच क्रॉस कॉमन आएगा तो हमें प्राप्त होगा एल एक्स माइनस आयोटा एच क्रॉस एल वाई, तो यानी कि इसका जब मान निकालते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है माइनस एच क्रॉस एल माइनस प्राप्त होता है। ठीक है, तो यानी कि हम जब एल जेड एल प्लस निकालते हैं तो एच क्रॉस एल प्लस प्राप्त होता है और एल जेड एल माइनस निकालते हैं तो माइनस एच क्रॉस एल माइनस प्राप्त होता है। तो यानी कि इसका जो मान होता है एल जेड एल प्लस माइनस वन प्लस माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस एच क्रॉस एल प्लस। अब हम देखते हैं एल प्लस का एल माइनस के साथ कम्युटेशन रिलेशन क्या होता है। तो जब हम एल प्लस का एल माइनस के साथ कम्युटेशन रिलेशन करते हैं तो वही एल प्लस की वैल्यू रखेंगे एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई और एल माइनस की रखेंगे तो एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई, वही मल्टीप्लाई करेंगे एल एक्स माइनस फिर एल एक्स की एल वाई से एल एक्स एल वाई प्लस आयोटा एल वाई को एल एक्स से एल वाई एल एक्स प्लस, क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस वन और माइनस माइनस प्लस तो एल वाई एल एक्स और एल वाई तो क्या हो जाएंगे ज़ीरो हो जाएंगे और ये हो जाएगा माइनस आयोटा एल वाई क्या हो जाएगा आयोटा एच क्रॉस एल जेड, एल वाई एल एक्स क्या हो जाएगा माइनस आयोटा एच क्रॉस एल जेड। ठीक है, तो ये हो जाएगा वही आयोटा स्क्वायर माइनस वन माइनस माइनस प्लस वन, तो ये हो जाएगा एच क्रॉस एल जेड प्लस वही आयोटा स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा तो प्लस एच क्रॉस एल जेड, यानी कि ये हो जाएगा 2h क्रॉस एल जेड, यानी कि एल प्लस का जब एल माइनस के साथ कम्युटेशन रिलेशन निकालते तो हमें प्राप्त होता है 2h क्रॉस एल जेड। तो ये तो थे कम्युटेशन रिलेशन। अब हम देखते हैं बोर मैग्नेट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण कोणीय संवेग तथा चुंबकीय आघूर्ण, एंगुलर मोमेंटम एंड मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करता है घूर्णन गति कर रहा है, ये है परमाणु में इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक के चारों ओर क्या कर रहा है घूर्णन गति करता है और एक घूर्णित इलेक्ट्रॉन धारा लूप की तरह क्या करता है कार्य करता है। धारावाही लूप का एक निश्चित क्या होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। जब इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों ओर क्या करता है गति करता है तो क्या करता है एक धारा लूप, ये एक तरह का लूप हो गया जिसमें इस इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या उत्पन्न होती है धारा, तो एक तरह से धारा लूप की तरह कार्य करता है। इस धारावाही लूप का क्या होता है एक निश्चित चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो मान लेते हैं, मान लिया एक इलेक्ट्रॉन है जिसका आवेश क्या है स्मॉल ई है और द्रव्यमान क्या है स्मॉल एम है और परमाणु में क्या आर त्रिज्या के एक कक्ष में क्या करता है वामावर्त दिशा में क्या कर रहा है घूर्णन कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की गति क्या होगी कक्षीय होगी, क्योंकि एक कक्ष में घूर्णन कर रहा है तो अतः कक्षीय कोणीय संवेग L इक्वल टू क्या होगा mvr, जहाँ पर v क्या है इलेक्ट्रॉन का वेग है। यदि इलेक्ट्रॉन का घूर्णन काल क्या है कैपिटल T है, यानी कि घूर्णन करने में कितना समय लगाता है कैपिटल T, तो कक्षीय गति के कारण धारा I बराबर क्या होती है Q/T, है ना। तो यहाँ पर Q आवेश क्या है E और कितना समय ले रहा है एक आवर्तकाल के यानी कि कैपिटल T, तो I इक्वल टू क्या E/T। तो हम जानते हैं T बराबर क्या होता है परिधि अपॉन वेग यानी दूरी बटा समय, और एक इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी तय कर रहा है एक धारा लूप को, तो ये क्या है इसकी परिधि क्या होगी इसकी 2πr, तो यानी कि हो गया 2πr/v। ठीक है, तो यानी कि I का मान क्या होगा T का मान पुट कर देंगे तो EV/2πr। यदि धारावाही लूप का क्षेत्रफल A बराबर क्या है πr² है, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है μ=IA। ठीक है, तो I और A का वैल्यू पुट कर देंगे हम, I की वैल्यू क्या है EV/2πr और A की वैल्यू क्या है πr², तो हमारे पास म्यूएल का जो मान प्राप्त होगा वो होगा EV/2πr × πr²। पाई से पाई कैंसिल, R से R कैंसिल, तो हमारे पास म्यूएल का जो मान प्राप्त होगा वो क्या होगा EVR/2। या हम बोल सकते हैं म्यूएल इक्वल टू हो जाएगा EVR/2, ऊपर नीचे किससे m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये प्राप्त होगा MVR बराबर क्या होता है L। ठीक है, तो हो जाएगा E/2m × L। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो म्यूएल वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा माइनस का E/2m L, जो यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह क्या है इसको दर्शा रहा है इलेक्ट्रॉन के आवेश को व्यक्त कर रहा है। तो अतः कक्षीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण सदिश यानी कि म्यूएल सदैव कोणीय संवेग सदिश I की विपरीत दिशा में होता है। तो बोर की अभिधारणा के अनुसार बोर क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π, या फिर हम बोल सकते हैं h क्रॉस का क्या होता है पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में क्या करता है चक्कर लगाता है। ठीक है, तो यानी कि अर्थात L बराबर क्या होता है NH/2π। तो म्यूएल इक्वल टू क्या होता है
E/2m इंटू एल था, तो एल की वैल्यू हम पुट कर देंगे क्या, NH/2π। तो म्यू एल इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास E/2m NH/2π। तो यानी कि एन आ जाएगा तो ये हो जाएगा EH/2 2 4 4πm। तो हम इसको लिख सकते हैं NL एन म्यू बी। तो यहाँ पर म्यू बी क्या है, EH/4πm। हम इसको लिख सकते हैं जहाँ H क्रॉस इक्वल टू क्या है, H/2π। तो हम इसको लिख सकते हैं EH क्रॉस/2m। तो यहाँ पर ये जो EH क्रॉस/2 है, हम इसी को क्या बोलते हैं, बोर मैग्नेटोम बोलते हैं। यानी कि यह परमाणविक द्विध्रुव आघूर्ण का न्यूनतम मान होता है, इसे ही बोर मैग्नेटॉन कहते हैं। और इसका मान जो होता है वो फिक्स होता है 9.27 × 10⁻24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो हाइड्रोजन परमाणु प्रथम कक्षक के इलेक्ट्रॉन की जो कक्षीय गति से समृद्ध चुंबकीय आघूर्ण है, हाइड्रोजन परमाणु इसमें नाभिक, इसके प्रथम कक्ष के लिए जो इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति से चुंबकीय आघूर्ण है, उसका मान क्या कहलाता है, हमारा बोर मैग्नेटॉन कहलाता है। और इसका मान होता है प्रथम कक्ष के लिए 9.27 10⁻24। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।